आइए मैं इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि निगाह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है। निगाह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है। हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है। ये बस में मैं है या कोताह दस्ती मैं महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मेरी मुराद आली जनाब इज्जत माब हजरत मौलाना असलम नदवी एडवोकेट साहब से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही निहायत ही अहमियत का हामिल है। ये कोशिश है हमारे बड़े भाई आफ्ताब आलम साहब की, हमारे बड़े भाई अनीस भाई अकरम साहब कि इन लोगों ने आज ये अहद किया कि क्यों ना मुहर्रमुल हराम के मौके पर और इस मुबारक महीने में उस अजीम शख्सियत का जिक्र किया जाए जो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में इस महीने में उसका जिक्र किया जाता है। हमारे जैद भाई शराफत बिस्वानी साहब, हमारे मुफ्ती साहब, ये लोग आज आपको बता रहे हैं, इस्लाम की हक़ानियत से उसकी सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं। इस्लाम का हमारे एक पहलू नहीं है, तारीख उठा करके देखिए कुर्बानियों से भरा पड़ा है। हमारे गांव के हमारे चचा लोग बैठे हुए हैं, हमारे अजीज दोस्त भी हैं जिनके साथ हम खेले कूदे। ये आज इनका यहां पर आना इस मुल्क की नफरत भरी सियासत में, जहां सियासत ने लोगों के ज़हन और दिमाग में वो नफरत का बीज बो दिया है, जहां सियासत सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में बट गई है। और आज इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करना आप जैसे लोगों का ये बता रहा है कि हुसैन सिर्फ तुम्हारे नहीं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हम लोग भी। ये एक पैगाम है, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का फलसफा क्या था, उनका मकसद क्या था। फरिश्ते ने तो आकर मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बता दिया था ना कि आपका ये नवासे को, आपका ये नवासा शहीद किया जाएगा। एक बार अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के सामने से अंदर से रोने की आवाज आई। तो फरमाया कि देखा कौन? देखा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। फरमाया कि ये फातिमा, इनको रुलाया मत करो, ये जब रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आने वाले वक्त में इनको किस किस तरीके से इनकी कौम, ये हमारी उम्मत के कुछ ऐसे अफराद होंगे जो इनको तकलीफ देंगे, इनको शहीद करेंगे। वो जानते थे, उनके सामने वो मंजर पूरा सामने था। मेरे भाई, आज
जब हम तारीख पढ़ते हैं करबला की, तो किस तरीके से शहीद किया गया? शहीद करने वाला कौन था? वो भी एक सहाबी रसूल का बेटा था, जिसके दौरे हुकूमत में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके घराने को शहीद किया गया। मकसद क्या था? हुकूमत का डर, कल को कहीं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाए और उम्मत, मेरे नबी, उनके नाना की उम्मत, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आकर के हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पर बैत करके कहीं उसकी हुकूमत के तख्ते को उलट ना दे। जो इख्तिदार की बागडोर जिस तख्त पर वो बैठा था, कहीं वो तख्त उसके नीचे से सरक ना जाए, इस चीज का डर था। इसलिए उसने ये नहीं देखा कि नवासे रसूल हैं, ये नहीं देखा कि एक मासूम बच्चे हैं, उसमें अली अस्कर भी हैं, उसमें अली अकबर भी हैं, उसमें ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं, और न जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की न जाने कितनी खवातीन मौजूद हैं। जालिमों ने कुछ भी नहीं देखा और सबको शहीद कर दिया। वजह क्या थी? हुकूमत कहीं हमारे हाथों से चली ना जाए। अब मैं आपको करबला में पेश आने वाक़े की जो शहादत का फलसफा बताता हूं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चले तो उनको बताया गया कि आप क्यों जा रहे हैं? इशारा कर दिया गया। एक सहाबी थे, वो खड़े हुए, कहा अल-कूफी ला यूफी, कूफा वाले ने आपको बुलाया है, वफादारी नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि वहीं पर आपके वालिद मोहतरम को भी शहीद किया गया। चाहते तो वापस चले जाते, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बताना मकसद था कि हम अपनी जान जा, ये शहादत का दर्जा तो कबूल करना हमें मंजूर है, वापस जाना हमें मंजूर नहीं। वजह जानते हैं क्या? जुल्म के सामने खड़े होकर के कभी भी जालिम के सामने सर कटाना तो गवारा किया, लेकिन सर झुकाना गवारा नहीं किया। शहादत को तो गले लगा लिया, लेकिन यजीद की बैअत को गवारा ना किया। कौन यजीद? कहा मेरे नाना का दीन, मेरे होते हुए मैं कौन हूं, मुझ जैसा उसकी बैअत करेगा। मतलब मेरा ताल्लुक किस घराने से है ये दुनिया जानती है, और आज मेरे होते हुए उस शख्स की मैं बैअत कबूल कर लूं जो बदकार भी, शराब पीने वाला है। आज अगर इक़्तिदार की बागडोर उसके हाथ में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हुसैन उस जैसे शख्स के हाथों पर बैअत करके अपनी बुज़दिली का सबूत दे। मैं बुज़दिलों की औलाद नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसे हाकिम के सामने कभी भी सर नहीं झुका सकता जो हाकिम मेरे नाना के दीन पर पूरी तरीके से अमल करने वाला था। शराब पीने वाला था, जिनाकार था, जुआ खेलता था, और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से ऐसे शख्स की शहादत को कबूल करते, सॉरी बैअत को कबूल करते। ये पैगाम है आज आपके सामने। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है, अगर जुल्म तुम्हारे सामने कोई कर रहा है तो उसके जुल्म को बर्दाश्त मत करो, बल्कि उसका मुकाबला करो। जिस तरीके से उस तरीके से उसका मुकाबला करो, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फ़इन लम यस्तति फबिलिसानी फ़इन लम यस्तति फबिक़ल्बी ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अगर ऐसी कोई चीज देखे, कोई बुराई देखे, तो अगर उसके अंदर हिम्मत है तो उसको चाहिए कि उसको हाथ से रोके। अगर उसकी भी ताकत नहीं तो उसको चाहिए कि जुबान से उसको बुरा समझे। अगर इसकी भी ताकत नहीं तो उसके दिल में उस चीज को बुरा समझे। ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और ये ईमान का सबसे कम दर्जा जो है वो ये है कि बुराई को बुरा समझे। करबला का फलसफा, करबला का फलसफा
ये शहादत का फलसफा ये हमें पैगाम देता है कि कभी भी किसी भी जालिम के सामने हमें सर नहीं झुकाना है। आज हमारा दिन ऐसे ही नहीं फल फूल रहा है। मरगे यजीद असल में, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। वो तो शहीद हो गए लेकिन इस्लाम को जिंदा कर गए। वो पैगाम दे गए आने वाली नस्लों को, पैगाम दे गए उम्मत मुहम्मदिया को, पैगाम दे गए हर एक शख्स को। ये पैगाम है हर मुसलमानों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए कि ऐ लोगों, अगर जालिम हुक्मरान तुम्हारे सामने तुम पर जुल्म कर रहा है, तुम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। इत्तिहाद का पैगाम दे गए कि ऐ वो लोगों, कभी भी जालिम के सामने सर मत झुकाना। अगर तुम्हारा सर कटना है कट जाए, लेकिन सर मत झुकाना। यही पैगाम को लेकर के चले जिसको गांधी जी ने भी अपना रहनुमा माना। और उन्होंने कहा था कि ऐ वो लोगों, अगर तुम्हारे सामने कोई इतिहास है, तारीख है कि जालिम के सामने उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, तो एक तरफ अगर उन्होंने हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत की मिसाल दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं राम श्री कृष्ण, उन्होंने हरिजन जो उनका आर्टिकल, एक अखबार निकलता था उस वक्त, उसमें उनका आर्टिकल छपा था। उसमें कहा था कि वो लोगों, आज ये मुल्क आजाद हो चुका है। आजाद मुल्क के अंदर मैं राम और श्री कृष्ण उन्होंने किस तरीके से हुकूमत की, वो दौरे हुकूमत हमारे सामने नहीं, लेकिन अबू बकर का दौरे हुकूमत हमारे सामने है, उमर का दौरे हुकूमत हमारे सामने है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क में अमन अमान कायम रहे, तुम्हारे मुल्क के अंदर अमन शांति रहे, तुम्हारे मुल्क के अंदर भाईचारा और एकता बनी रहे, तो उमर का आइडियल बनना। अगर हाकिम बनना चाहते हो, अबू बकर को अपना आइडियल बनाना। अगर हुकूमत करना चाहते हो तो तुम्हारे सामने ये दो ऐसे हुक्मरान हैं जिनका इतिहास पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो, तुम्हारे मुल्क के अंदर अमन होगा, शांति होगी, भाईचारगी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल, जिन्होंने ये पैगाम दे दिया अपनी शहादत को जामे शहादत नोश करके कि आए लोगों, अगर आज तुम्हारे सामने जालिम हुक्मरान उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि हमारे साथ में खड़े हो जाओ वरना तुम्हारे घरों को हम बिल्डोज कर देंगे, तुम्हारी मौत लिंचिंग कर देंगे, लेकिन आए लोगों, ये पैगाम है कि ऐसे जालिम हुक्मरानों के सामने कभी सर मत झुकाना, बल्कि अगर तुम्हारी जान पे जान आ जाए तो अपना सर कटा लेना और आने वाली नस्लों को पैगाम दे जाना कि हम गुलामों की औलाद नहीं, हम बुज़दिलों की औलाद नहीं। हमारा ताल्लुक उस घराने से है जहां से हमारा ताल्लुक, हमारा इतिहास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ता है, अबू बकर से जुड़ता है, अली से जुड़ता है, उस्मान से जुड़ता है और नौजवानों के आइडियल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ता है। मेरे नौजवानों जो डाइस पर तशरीफ फरमा, आप भाई हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं। इस मुल्क के अंदर भाईचारगी को बचा लीजिए। ये सियासत ने जो हमारे दिलों को दुनिया पैदा कर दी है, उस सियासत को खत्म करके नफरत भरी सियासत को फिर हम वही मुल्क चाहते हैं जो हमारा मुल्क आजादी के वक्त था। हम चाहते हैं सारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में कोई तफरीक ना हो। हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो मुल्क, याद रखो, उन्होंने इस्लाम को करबला में शहीद होकर के अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम को बचाया, तो हमारे असलाफ ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आजादी दिलाई। उसमें सिर्फ एक नहीं थे, मैं बता दूं 1857 में सबसे पहले इस मुल्क की आजादी का जो फतवा दिया था अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके एक फतवे जिहाद पर पूरे हिंदुस्तान से 90,000 उलमा उन्होंने अपने सरों पर कफन बांध करके अंग्रेजों के खिलाफ निकल पड़े थे। ये उनके सामने नमूना था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिन्होंने कुर्बान होते हुए देखा था अली असगर को, जिन्होंने कुर्बान होते हुए देखा था अली अकबर को कि हम जालिमों के सामने सर नहीं झुकाते हैं। उनके एक फतवे जिहाद पर 90,000 उलमा निकल पड़े और यहां तक कि शहीद हुए। ये शहादत का वक्त चलता रहा। आखिर में 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ।
मेरे भाई, ये कुर्बानियां दी हैं हमारे असलाफ ने, लेकिन आज उन्हीं कुर्बानियों को दरकिनार करके हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में हुकूमत नफरत पैदा करके बंटवारा करना चाहती है। ये नौजवानों, हमारे हिंदू भाइयों, हमारे मुस्लिम भाइयों, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हुसैन सबके हैं, उसी तरीके से हमारा ये मुल्क सबका है और हम लोग एक साथ रहते आए हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और कोई भी जालिम हाकिम या नफरत भरी सियासत करने वाला आए, हमारे दिलों में दूरियां नहीं पैदा करेगा और ना पैदा कर सकता है। इस अहद के साथ ये करबला का फलसफा था या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का फलसफा था कि जालिमों के सामने घुटने मटने को बल्कि आंखों में आंखें डाल करके हुकूमत को उसकी खत्म करने की कोशिश करो, उसके इक़्तिदार करने की खत्म करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी जान पर भी बनाए तो उसकी भी परवाह मत करना। यही मकसद लेकर के हमारे उलमा उठे, उन्होंने जाने कुर्बान की, मुल्क आजाद कराया। आज हमारे मुल्क के अंदर नफरत फैल चुकी है। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि वही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आइडियल अपना मानिए और वही फलसफा फिर अपनाइए कि तुम नफरत फैला रहे हो, हम मोहब्बत को आम करेंगे। तुम हमारे दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, हम लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करेंगे। क्योंकि हुसैन नाम है अमन का और यजीद नाम है जुल्म का। हुसैन नाम है लोगों के दिलों के अंदर दूरियां पैदा करने का, और तो हुसैन नाम है लोगों के दिलों को जोड़ने का। यजीद नाम है लोगों के अंदर नफरत को पैदा करने का, तो हुसैन नाम है लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करने का। इसी बात से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।